हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बेटा लास्ट रिवीजन क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था मोशन। ठीक है, मोशन क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जानकारी हासिल की थी। इसके अलावा बाद में हम लोगों ने आगे चल कर के डिस्कस किया था कि जो उसकी मोशन के वेरिएबल्स हैं, जैसे कि आपका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, उनके बीच में रिलेशनशिप्स क्या होती हैं, क्या रिलेशंस होते हैं। फिर उसके बाद से आगे आपका आया था स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी और उनके बीच में क्या रिलेशन होते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे बेसिकली टाइप्स ऑफ स्पीड की। तो स्पीड कितने टाइप्स की होती हैं, तो सबसे पहले अगर हम टाइप्स ऑफ स्पीड की बात करें, टाइप्स ऑफ स्पीड, तो फर्स्ट यूनिफॉर्म स्पीड, सेकेंड वन इज द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, थर्ड इंस्टेंटेनियस, एंड फोर्थ एवरेज स्पीड। ठीक है, तो ये बेसिकली 4 वेराइटीज़ आपकी स्पीड के हैं जो कॉमनली आप देखते हो, यूज़ करते हो। यहाँ पे यूनिफॉर्म का मतलब यानी कि अगर कोई भी बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। ठीक उसी तरह से अगर कोई भी बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस मूव करती है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो उसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, यानी कि उसकी जो स्पीड है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। इसके बाद से आता है टर्म इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर या किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर किसी भी बॉडी की जो स्पीड होती है उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। ठीक है, कि जैसे हमने कहा कि बिल्कुल 10:11 पर, ठीक है, यानी कि 10:11 पर एग्जैक्टली उस टाइम पर उसकी स्पीड क्या रही होगी। भाई जाहिर सी बात है कि उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही होगी उसके रिस्पेक्ट में, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में। तो जनरली ओवरऑल अगर हम देखें तो उसकी स्पीड तो कुछ और होगी, लेकिन उसकी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करेंगे तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पर जो भी स्पीड होगी उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट टर्म आता है आपका एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब कि बेसिकली क्या होता है, रेशियो होता है टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, एवरेज स्पीड आपका होता है टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम, यानी कि पूरे टाइम में ओवरऑल पूरा टाइम अगर हम कंसीडर कर लें, जैसे कि मान लो आप घर से निकले स्कूल तक पहुँचे, तो घर से स्कूल तक पहुँचने में जो टोटल डिस्टेंस है आपका, यानी कि टोटल डिस्टेंस और कितना टाइम लगा, ठीक है, उससे डिवाइड करोगे तो जो रेशियो आएगा इसको हम बोलेंगे क्या, एवरेज स्पीड। हालांकि आपकी स्पीड कहीं पर स्लो रही होगी, कहीं पे फास्ट रही होगी, ठीक है, यानी कि हो सकता है कि कहीं पे 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हो, कहीं पर जो है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हो। तो हर जगह अलग अलग हो सकती हैं, आपकी स्पीड अलग अलग हो सकती है, बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो यानी कि टोटल पूरे जर्नी में टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम अगर हम करेंगे तो जो मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड कहेंगे। क्लियर है। चलिए, इसके बाद से नेक्स्ट आपका आता है टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। तो देखो टाइप्स ऑफ वेलोसिटी की बात करेंगे तो उसके भी टाइप्स यही हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, बस डिफरेंस क्या है भाई, स्पीड और वेलोसिटी में बस डिफरेंस तो यही है ना कि इस वेलोसिटी में क्या है, डायरेक्शन है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि इफ़ अ बॉडी covers equal displacement in equal time interval then it is known as uniform velocity। और अगर कोई भी बॉडी अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर है। अब इसी तरह से
हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है कि इफ अ बॉडी, अगर कोई भी बॉडी किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर उस बॉडी की वेलोसिटी पूछी जाए तो वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी velocity of a body at any particular instant or moment is known as instantaneous velocity। इसके बाद से आपका आता है एवरेज वेलोसिटी। यहाँ पे स्पीड के प्लेस पे क्या हो जाएगा, बस वेलोसिटी हो जाएगा। यहाँ पे आपका हो गया एवरेज वेलोसिटी, कुछ नहीं, यहाँ पे आपका टोटल पाथ लेंथ, यानी कि टोटल पाथ लेंथ इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, और इसको हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो इस तरह से जो भी आप कैलकुलेट करते हो तो इसको हम बोलेंगे क्या, एवरेज। स्पीड के प्लेस पे यहाँ पे टर्म क्या आ जाएगा, वेलोसिटी। क्या आ जाएगा, वेलोसिटी। इस पे क्वेश्चन आता है, स्पीडोमीटर, आपका जो स्पीडोमीटर होता है व्हीकल्स में लगा होता है, जो स्पीड मेज़र करने का काम करता है, वो कौन सा स्पीड मेज़र करता है, व्हीकल का कौन सा स्पीड मेज़र करता है। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि स्पीडोमीटर आपका जो होता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड मेज़र करता है, कि आप किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आपकी व्हीकल की जो स्पीड होती है वो मेज़र करता है। ठीक है, तो स्पीडोमीटर मेजर्स द इंस्टेंटेनियस स्पीड। जनरली स्पीड तो मेज़र करता है, तो हम सबको पता है, लेकिन अगर पूछा जाए इन चारों में से कौन सा स्पीड मेज़र करता है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड मेज़र करता है। क्लियर है इतनी बात। चलिए, इसके बाद से थोड़ा सा एवरेज वेलोसिटी को हम और अच्छे से देख लेते हैं। इसमें क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल्स वगैरह आपको मिल सकते हैं, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी पर। एवरेज वेलोसिटी, यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल टाइम टेकन। ठीक है, ये आपका एवरेज। लेकिन अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन कर रही है, ठीक है, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, उस केस में एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि एवरेज वेलोसिटी अगर आपको निकालना है उस केस में, तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का एवरेज ले लोगे तो आपको यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के केस में आपको एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा। अब मान लो कोई बॉडी टुकड़ों में मोशन कर रही है। टुकड़ों में मतलब क्या है कि अलग अलग टुकड़े में अलग अलग उसकी स्पीड है। जैसे कि मान लो ए बी सी, यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो t1, यहाँ से यहाँ तक टाइम t2। ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है s1, यहाँ पर s2। तो अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो v एवरेज इज इक्वल टू, शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, v एवरेज s1 प्लस s2 अपॉन t1 प्लस t2, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, उसी तरह से अगर मान लो आपको ये नहीं नोन है, इसके प्लेस पे क्या है v1 और इसके प्लेस पे v2 नोन है, तो अब आप क्या करोगे, चूँकि s इज इक्वल टू v इंटू टी होता है। ठीक है, तो s1 क्या जाएगा आपका, s1 इज इक्वल टू v1 t1, s2 हो जाएगा आपका v2 t2। तो यही फार्मूला आपका चेंज हो जाएगा, क्या, v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन t1 प्लस t2। आई बात समझ में।
मान लो आपको यहाँ पे टी भी नहीं मालूम है, सिर्फ ये नहीं मालूम है, ये दोनों मालूम है, तो उस केस में क्या होगा, आपके पास मान लो T1 T2 नहीं मालूम है, तो उस केस में क्या जाएगा, T1 इज इक्वल टू S1 अपॉन V1, T2 इज इक्वल टू S2 अपॉन V2। यही फार्मूला आपका चेंज हो जाएगा, क्या, ऊपर S1 प्लस S2, T1 के प्लेस पे क्या लिखोगे, S1 अपॉन V1, T2 के प्लेस पे S2 अपॉन V2। तो देखो बस हमारा जो बेसिक फार्मूला था वो क्या था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये चीज़ याद रखना है, बाद में बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही कन्वर्ट होती चली जाएंगे। इतनी बात क्लियर है सबको। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इसके बाद से टर्म आता है आपका एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्या, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब अगर मान लो कोई भी बॉडी है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या है, u इनिशियल वेलोसिटी, कुछ टाइम के बाद हमने देखा कि इसकी वेलोसिटी मान लो ये b पोजीशन पर पहुंची, उस टाइम इसकी वेलोसिटी b है। ठीक है, a से b तक पहुंचने में टाइम लगा उसको t, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, तो v माइनस u लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी। रेट ऑफ मतलब कि टाइम, कितना टाइम में, तो डिवाइडेड बाय t, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, यहाँ पे वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर, तो ये भी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। एसआई यूनिट क्या होगी एक्सेलरेशन की, एसआई यूनिट हो जाएगी एक्सेलरेशन का मीटर, वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम सेकेंड, तो ये हो जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब कि मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। ठीक, अब यहाँ पे इसके बाद से एक्सेलरेशन के बारे में आपको मालूम हो गया। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर भी एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है, बाकी आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अगर यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो कोई भी बॉडी अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी में चेंज कर रही है तो उसके एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। ठीक है, अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल वेलोसिटी में चेंज कर रही है तो उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लो इसको v1 कह लो, यहाँ पे v2 हो जाएगा, यहाँ पर भी टाइम t ही है। तो अगर हम बात करें इस तरह से चल रही है तो v1 माइनस u अपॉन टी इक्वल हो जाए किसके, v2 यानी कि माइनस v1 अपॉन टी के। यहाँ पे टाइम इंटरवल इक्वल है तो वेलोसिटी में भी चेंज भी अगर इक्वल है तो आपस में इक्वल होंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, और अगर मान लो इक्वल नहीं है, v1 माइनस यू अपॉन टी इज नॉट इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन टी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसको हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन टर्म देंगे। क्लियर है। इसके बाद से हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस की। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, देखो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जो रिलेशंस हैं किसके बीच में,
जो मोशन के वेरिएबल्स हैं जैसे कि आपका स्पीड, एक्सेलरेशन, टाइम, इनके बीच का जो रिलेशन है और डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच का जो म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये किसके लिए? सबसे पहले फॉर जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ होगा वो किसके लिए? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना कि इक्वेशन ऑफ मोशन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए यूज़ होता है, क्योंकि इसमें एक्सीलरेशन क्या होता है? यूनिफॉर्म। इसको हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इसका अगर हमें डेरिवेशन करना है तो डेरिवेशन के लिए सबसे पहले कहेंगे बाय डेफिनेशन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन अपॉन टाइम। टाइम को इधर ट्रांसफर करोगे, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। इसका मतलब v इज इक्वल टू क्या जाएगा? u प्लस ए टी। इस तरह से हम डेरिवेशन इसका कर सकते हैं। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर हमें डेरिवेशन करना है तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो चलिए देख लेते हैं इसको। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें आपको पता है एवरेज वेलोसिटी फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए क्या होता है? v प्लस यू अपॉन 2 होता है, ठीक है। और जनरली अगर देखा जाए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम यही होता है। तो यहाँ से s इज इक्वल टू क्या जाएगा? v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी हो जाएगा। v फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ से s इज इक्वल टू हो जाएगा v के प्लेस पे u प्लस ए टी रख दोगे, u प्लस ए टी प्लस u पहले से ही था अपॉन 2 इंटू टी। ये क्या जाएगा? 2u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी, ठीक है। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, यानी कि u प्लस और t को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट, या फिर सिंपली कह सकते हो पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन टाइम रिलेशन बाई डिस्प्लेसमेंट से क्या मिल जाएगा? पोजीशन मिल जाएगा। भाई चेंज इन पोजीशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम बोलते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन। इतनी बात क्लियर है? नेक्स्ट है थर्ड इक्वेशन। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसको बोलते हैं क्या? वेलोसिटी पोजीशन
रिलेशन। ठीक है, इसको कैसे डिराइव करेंगे? अगेन बाय डेफिनेशन एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए v प्लस यू अपॉन 2 या फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट s अपॉन टी। यहाँ से अगेन s इज इक्वल टू क्या जाएगा? v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से अगर देखो तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। इसका मतलब t इज इक्वल टू क्या जाएगा? v माइनस यू और अपॉन a। पुट कर दो t के प्लेस पे, तो s इज इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन 2, यहाँ से v माइनस यू अपॉन a प्लस बी a माइनस बी, इसको हम लिख सकते हैं क्या? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a को इधर ट्रांसफर कर लो, क्या जाएगा? 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्लियर? तो इस तरह से इसको हम डिराइव कर सकते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को। ठीक है, तो आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में? इक्वेशन ऑफ मोशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन को हम ग्राफिकल मेथड से इसका डेरिवेशन सीखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग आगे की चीज़ें। अच्छा हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर मान लो कि आपको प्रॉपरली वीडियोज़ नहीं मिल पा रहा, आपको लिंक की दिक्कत हो रही हो कि लिंक ओपन ना हो रहा हो, ठीक है, तो ऐसे केसेस में आप चाहो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करने से फ़ायदा आपको ये होगा कि जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको जो है तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, यानी कि आप डायरेक्ट वहाँ से वीडियोज़ देख सकते हो। ठीक है, जो भी लेक्चर्स हैं आपको वहाँ से मिल जाएंगे। थैंक यू।